वृंदाय तुलसाय वनम वृंदावनम। तुलसी का विशेष वन होने के कारण इसका नाम वृंदावन है और वृंदावन ब्रिज का हृदय कहा जाता है, जहाँ प्रिय और प्रियतम की दिव्य लीलाएं होती हैं। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं जान पाते हैं, यानी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी यहाँ की तपस्या और प्रेम की लीलाओं को नहीं जान पाते हैं। वृंदावन रसिकों की राजधानी है, जहाँ पर राजा श्याम सुंदर और महारानी श्री राधिका जी स्वयं निवास करती हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो मैं चल रही हूँ मित्रों आपको दर्शन कराने बांके बिहारी जी के। तो ये हैं बांके बिहारी जी के पेड़े और सभी लोग, सभी भक्तजन यहाँ से पेड़े प्रसाद इत्यादि लेकर के चल रहे हैं और जल्द से जल्द हम भी चल रहे हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे हम जल्द से। तो ये हैं हमारे बांके बिहारी जी, आखिरकार हमें इनके दर्शन हो ही गए। इतने दिनों की अभिलाषा हमारी पूर्ण हुई। और अब बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद मैं जा रही हूँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। तो चलिए आप भी राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए। कृष्ण का तुम हल प्रिय, मेरे प्रेम का तुम बल प्रिय। हर प्रश्न का तुम हल प्रिय, कर्तव्य में तुम फल प्रिय। कर्तव्य में तुम फल प्रिय, हम आज हैं हम। राधा वल्लभ जी के इस दिव्य प्रांगण में सभी भक्त लोग भक्ति के रस में खूब डूबे हुए हैं और भक्ति माता खूब नृत्य कर रही हैं। अब हम दर्शन करेंगे रंगनाथ जी का। रंगनाथ जी मंदिर कांचीपुरम के वरदराज पेरुमाल मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण और उत्तर भारतीय मंदिरों की वास्तुकला का मिश्रण प्रयास है। यहाँ ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महा उत्सव में भगवान रंगनाथ जी का रथ प्रतिवर्ष में केवल एक ही बार चैत्र मास में बाहर निकाला जाता है। इस मंदिर में सोने का खंभा, सोने की मूर्तियाँ और सोने के कलश बहुत सुंदर सुशोभित विद्यमान हैं। ये मंदिर परिसर का एक संग्रहालय है, जहाँ पर एक छोटी सी एंट्री फीस होती है और यहाँ पर बहुत सुंदर सोने की मूर्तियों से भरा हुआ यह संग्रहालय पर्यटकों को खूब लुभाता है। राम 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 नाम तारकम, राम 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 नाम तारकम। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। आइए अब ले चलते हैं आपको निधिवन। निधिवन एक रहस्यमय और पवित्र स्थान है। मान्यता है कि यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अर्धरात्रि में आते हैं और रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन भी करते हैं। रंग महल में आज भी माखन और मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही भगवान आते हैं और विश्राम करके प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए निधिवन के वृक्ष यानी कि तुलसी का जो वन है, उनकी खासियत है कि यहाँ के वृक्ष सदैव नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं और ये एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के रूप हैं। निधिवन परिसर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी की आज भी जीवित समाधि है। रंग महल बांके बिहार जी का प्रकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान निधिवन ही है। इसके बाद मैंने लिया परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और बड़ी आगे की तरफ। तो चलिए जय जय श्री राधे। अब आपको ले चलते हैं प्रेम मंदिर में। तो ये कृपालु जी महाराज जी का बनाया हुआ है और बहुत ही दिव्य और भव्य नज़ारा प्रेम मंदिर का है। तो आप भी देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु प्रेम मंदिर में आते हैं और भगवान जी की दिव्य और भव्य झांकियों का दर्शन करते हैं।
राधा जी के बिना सदैव श्याम आते हैं। तो चले ले चलते हैं आपको श्री राधा रानी जी के मंदिर। भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है बरसाने की प्रथम पूज्या प्रेम की देवी श्री राधा रानी जी का पहला मंदिर। बरसाना राधा रानी जी की जन्मस्थली है और वहाँ के लोग उन्हें प्रेम से लाडली जी और श्री जी के नाम से पुकारते हैं। अतः यह मंदिर श्री जी मंदिर और लाडली सरकार महल के नाम से भी जाना जाता है। होली और राधा अष्टमी पर यहाँ पर खूब धूम होती है और इन त्योहारों पर लाखों की संख्या में लाडली जी के भक्त यहाँ उनके दर्शन करने के लिए पधारते हैं। तो जय जय श्री राधे, आप भी पधारिए, बोलिए प्रेम से राधे राधे। चतुर्वर्ग प्रसादिनी ओम श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयुता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन मोहिनी श्रीमती कृष्ण कांता च कृष्णानंद। अब बरसाना के बाद नंदगांव होकर की मथुरा जन्मभूमि और गोवर्धन परिक्रमा के बाद हम चल रहे हैं वापस वृंदावन। अब हम चल रहे हैं छठीकरा रोड पर, यानी कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी की बहुत विशाल प्रतिमा है और बिल्कुल जैसे माँ वैष्णो देवी की गुफा है उसी प्रकार वहाँ पर भी माँ वैष्णो देवी के स्वरूप को और उस गुफा को दर्शन के लिए भक्तों के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम दर्शन कर रहे हैं प्रियकांत जी मंदिर के, जो कि एक बहुत ही रमणीय स्थान है और यहाँ पर भी एक गुफा का निर्माण किया गया है जहाँ पर भगवान की लीलाओं का बहुत सुंदर दिव्य चित्रण किया गया है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उन दिव्य लीलाओं का चित्रण। उनको झूला झुलाया करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे। अब हम आपको ले जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल वृंदावन। तो चलिए यहाँ के भक्तों के भी आप दर्शन कीजिए और किस प्रकार भक्त अपनी भक्ति में खोए हैं, किस प्रकार भक्ति में डूबे हुए हैं, भक्ति के रस में, आप भी देखिए। जय जय श्री राधे। मंदिर में मनुष्य चक्र का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर और मरण तक की स्थितियां दर्शाई गई है। और इस समय पर भी हम यदि भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को याद करने की स्थिति क्या है। हमें हर पल हर क्षण सदैव अपने ईश्वर को अपने साथ ही रखना चाहिए। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या। वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं, जहाँ के कुछ मुख्य मंदिरों का दर्शन मैंने आपको कराया। ठाकुर जी और श्री राधा रानी से आप प्रार्थना करूंगी कि आपको भी जल्द से जल्द अपने श्री वृंदावन धाम में बुलाए। जय जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना जी दिव्य दर्शन और केसी घाट, अन्य राधा रमण मंदिर तथा अन्य दिव्य मंदिर जहाँ पर भगवान स्वयं साक्षात आज भी विराजते हैं, तो आप भी जरूर वृंदावन धाम जी का दर्शन करें। जी श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जी को नाम, फंसे जहाँ से मुरारी, छोड़ के कामरकारी, फंसे जहाँ से मुरारी, छोड़ के कामरकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे